प्रेज द लॉर्ड। आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। As we belong to different religions, we have different faiths. Therefore, we should respect every religion. जैसे इंस्टाग्राम में देखते हैं आप, अगर आप किसी को चाहते हैं और आप फॉलो करते हैं किसी को, तो जब उनका फॉलो बैक अगर मिलता है तो आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। बिल्कुल उसी तरह अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके रिलीजन की रेस्पेक्ट करे, तो पहला कदम आपको उठाना है, पहला फॉलो आपको करना है, तभी आपको फॉलो बैक मिलेगा। गिव रेस्पेक्ट टू टेक रेस्पेक्ट, राइट? सो वी शुड रेस्पेक्ट एवरी रिलीजन। जैसे हर रिलीजन का डिफरेंट फेथ होता है, जो हमारे पूर्वज फॉलो करते आ रहे हैं उसी को हम फॉलो करते जाते हैं, राइट? आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि परमेश्वर मेरे जीवन में कैसे काम करते हैं, हाउ गॉड वर्क्स इन माई लाइफ, हाउ गॉड चेंज माई लाइफ। स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हुआ ये कि एक दिन मैं YouTube स्क्रॉल कर रही थी और मुझे एक वीडियो मिला। उसका लेसन बहुत ही अच्छा था और मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी। इसका जो लेसन है, जो हमारा मेन मोटिव है, मैं आपको वो बताना चाहूँगी। बेसिकली ये स्टोरी शिव भगवान के ऊपर है। शिव भगवान जो है वो पनिशमेंट दे देते हैं कि अगले 10 साल तक पृथ्वी पे वर्षा नहीं होगी और जब तक मैं डमरू नहीं बजाऊंगा, अपना डमरू जानते होंगे आप लोग, शिव भगवान डमरू पकड़ते हैं। शिव भगवान बोलते हैं कि मैं 10 साल के बाद जब डमरू बजाऊंगा तभी वर्षा होगी। हमारे जो किसान हैं वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि हम अब क्या करेंगे, हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी। इसलिए वे क्या करते हैं, वो इंद्र भगवान की वर्शिप करने लगते हैं, प्रेयर करने लगते हैं कि हे प्रभु, आप शिव भगवान से बातचीत करके ये मसला सुलझा दीजिए। तो जो हमारे इंद्र भगवान होते हैं वे बोलते हैं कि अब ये एक शाप, एक पनिशमेंट है, मैं इसका कुछ नहीं कर पाऊंगा, करके वे चले जाते हैं। इसी तरह 1 साल हो जाता है, 2 साल हो जाता है, सभी परेशान घबराए हुए रहते हैं। पर सभी किसानों में से जो एक किसान रहता है वो शुरू दिन से वो हर साल क्या करता है, जुताई करता है, हल चलाता है और जो भी स्टेप्स होते हैं एक प्रॉपर क्रॉप को या फिर प्रॉपर जो भी वो प्लांट्स है उसको ग्रो करने के लिए वो हर चीज़ करता है। वो जुताई करता है, रोपाई करता है, तो फिर वो सारा चीज़ करता है। तो गांव वाले क्या बोलते हैं, सारे किसान मिलके बोलते हैं, भाई तू इतना मेहनत क्यों कर रहा है, जब भगवान ऑलरेडी, शिव भगवान ऑलरेडी बोल चुके हैं कि 10 साल तक, अगले 10 साल तक मैं डमरू नहीं बजाऊंगा और वर्षा ऋतु नहीं होगी, तो फिर इतना मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं। इसी तरह से लोग उसको बोलते हैं। हमारा किसान जो है, जो मेहनत करता था, वो किसान बहुत ही सुंदर आंसर देता है कि अगर मैं जुताई नहीं करूँगा, अगर मैं धान कटाई नहीं करूँगा, अगर मैं रोपा नहीं लगाऊँगा, तो मैं 10 साल बाद वो चीज़ मैं भूल जाऊँगा और परफेक्शन नहीं आएगा और क्या पता मैं अनाज अच्छे से उगा ना पाऊँ। इसलिए फिर वो यही उत्तर देता है कि मैं मेहनत करूँगा ताकि मैं अगले 10 साल बाद अच्छे से कमाई कर पाऊँ, मतलब क्या बोलना चाहिए, अगले 10 साल के बाद मेरा फसल अच्छा हो, इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो फिर जो पार्वती माता है, शिव भगवान की जो पत्नी रहती है पार्वती माता, ये बात सुन के वो बहुत घबरा जाती है और वो जाती है शिव भगवान के पास और बोलती है, प्रभु ऐसे ऐसी बात हो गई है, कहीं आप भी तो डमरू बजाना नहीं भूल गए। तो फिर शिव भगवान भी अब सोच में पड़ जाते हैं कि अब मैं क्या करूं। अब शिव भगवान भी सोच में पड़ जाते हैं कि कहीं मैं डमरू बजाना तो नहीं भूल गया। उनको लगता है कि चलो एक बार डमरू बजा के देख लेते हैं, कहीं मैं भूल तो नहीं गया। तो शिव भगवान डमरू बजा देते हैं और वर्षा हो जाती है पृथ्वी पे। अब पृथ्वी में वर्षा हो जाती है और जो किसान बहुत मेहनत कर रहा था, अपने जुताई से लेकर रोपाई से लेकर हर चीज़ कर रहा था, उसके खेतों में पानी आ जाता है, उसका जो फसल रहता है वो बहुत ही अच्छे से फलता फूलता है और उससे अनाज प्राप्त होता है। और जो हमारे बाकी किसान हैं वे बहुत ही रिग्रेट करते हैं कि अरे हम भी काश मेहनत किए होते तो हमें भी अनाज मिलता, हम भूखे नहीं रहते, हम रिग्रेट नहीं करते। इस स्टोरी से मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगी कि हार्ड वर्क बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे जीवन में। जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, आप लोग ऐसे ही बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, फ़ोन चला रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अच्छे अच्छे चीज़ सीखें और मेहनत करते रहें, ताकि आपको क्या पता आपके जीवन में भी आपको सफलता मिल जाए, आपके लाइफ में, आपके जीवन में जो आप नहीं सोचे हों वो चीज़ हो जाए। इसलिए आपको हमेशा हार्ड वर्क और मेहनत करते रहना चाहिए। चलिए फिर नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। एज यू ऑल नो, आई एम क्रिश्चियन एंड आई बिलोंग टू अ क्रिश्चियन फैमिली। आप सभी को पता होगा कि हर रिलीजन का एक होली बुक होता है, कुरान, गीता, बाइबल,
बाइबल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमारे घर में रोज़ इवनिंग प्रेयर होता है जिसमें कि मैं एक दिन बाइबल पढ़ रही थी। उसमें का एक चैप्टर है जो मुझे बहुत ही पसंद आया और मैं आप सभी के साथ वो शेयर करना चाहती हूँ। इस चैप्टर का नाम है मैं सच्ची दाखलता हूँ। वर्सेस 1 और 2 में लिखा है, मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता बागवान है। वह उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता है और उस डाली को जो फलती है छांटता है, जिससे वह और भी अधिक फल उत्पन्न करे। ये लाइन कहता है कि जो परमेश्वर में बने रहता है, जो उसकी शिक्षा ग्रहण करता है, वो हमेशा फलता फूलता है। और जो परमेश्वर में नहीं रहता है, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं उसके जीवन में शांति नहीं है, उसके जीवन में पीस नहीं है। अगर हम जीवन जी रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे दुख के समय भी कोई साथ रहे और सुख के समय भी कोई साथ रहे, पर ऐसा हमेशा नहीं होता है। और होली बुक है जो मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, मेरे सॉल्यूशंस, मेरे जो भी मेरे लाइफ से मैं इसको बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाती हूँ। जब भी मैं सैड रहती हूँ, जब भी मैं डिप्रेस्ड रहती हूँ, जब भी मैं बहुत ही लोनली फील करती हूँ, तब मैं ये बाइबल पढ़ती हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लेसन मिलता है। मैं अपने लाइफ से रिलेट कर पाती हूँ। इस चैप्टर के वर्सेस 5 to 8 में लिखा है, मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में नहीं रहता तो वह सूखी डाली की तरह फेंक दिया जाता है। लोग ऐसी डालियां बटोर लेते हैं और आग में झोंक कर जला देते हैं। यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। इसके जो पहले वाला स्टोरी मैंने बताया, उससे हमको ये लेसन मिलता है कि हमें हार्ड वर्क कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें हमेशा हार्ड वर्क, हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। और ये वाले स्टोरी से हमको ये लेसन मिलता है, हमें मेहनत के साथ साथ परमेश्वर में बने रहना है, तभी हमको पीस मिलेगा। हम एक पीसफुल लाइफ जी सकते हैं। कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एनर्जी हम सभी महसूस कर सकते हैं और बेस्ट तरीका यही है एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस करने का। ये होली बुक जो होता है ये हमें यही सिखाता है कि हम अपने जो लाइफ स्टाइल है उसको सुधारें और हम बिल्कुल निराश ना हो। जिस दिन आप वर्डिंग्स को, होली बुक्स के वर्डिंग्स को रिलेट करना सीख गए अपने लाइफ के साथ, आप कभी भी दुखी नहीं रहेंगे। आपके जीवन में परमेश्वर काम करेंगे। आप मेहनत करो और पॉजिटिव वाइब्स लेने के लिए बेस्ट तरीका है कि आप होली बुक्स पढ़ें। जैसे कि इसमें लिखा था, फॉर एग्जाम्पल कोई भी पेड़ है वो बूढ़ा हो गया और अच्छे से फल उत्पन्न नहीं कर पा रहा है, तो क्या करते हैं लोग, उसका कलम काटते हैं, उसके बाद उसको लगाते हैं, नया खाद डाला जाता है, नया सनरेज मिलता है। उसी तरह परमेश्वर हमको बोलना चाहते हैं कि आप नया बनो। नया बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर की शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी, राइट। परमेश्वर यहाँ कहना चाहते हैं कि आप नए चीज़ ग्रहण करो, आप मेरी शिक्षा ग्रहण करो, जो मैंने सिखाया है वो आप ग्रहण करो और आप नए पौधे की तरह आप फलोगे, फूलोगे और फल उत्पन्न करोगे। आप अपने जीवन में, मतलब क्या बोलना चाहिए, अपने जीवन में आप सक्सेस की तरफ भागे 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 जाओगे। परमेश्वर बोलते हैं कि अपने कार्यों के साथ आप मुझे भी ग्रहण करें, मेरी शिक्षा ग्रहण करें, तभी मैं आप में बना रहूँगा और हम उनमें बने रहेंगे, वरना नहीं तो सूखी डालियों की तरह हम काट दिए जाएंगे, जला दिए जाएंगे। इस तरह से, मतलब कहने का मतलब है हम पाप में चले जाएंगे। और अगर हम परमेश्वर के साथ साथ अपने कार्यों में कार्य करेंगे तो हम ज़रूर सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। सो यही दोनों स्टोरीज से मुझे बहुत ही अच्छा लेसन मिला और इसी तरह परमेश्वर या गॉड मेरे जीवन में काम करते हैं। एंड जस्ट लाइक दैट गॉड चेंज्ड माई लाइफ, एंड जस्ट लाइक दैट गॉड इज़ चेंजिंग माई लाइफ। इस वीडियो को मैं एक छोटे से थैंक यू के साथ एंड करना चाहूँगी, क्योंकि जैसा भी मैंने बोला कि हर काम के शुरू करने के एंड तक परमेश्वर अपना काम करते हैं। और इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा नर्वस थी और ये वीडियो मैं सेकंड टाइम शूट कर रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो मैंने शूट किया था वो तो अनफॉर्चुनेटली डेविल ने उसमें वर्क किया और वो अनफॉर्चुनेटली उसका साउंड जो भी था ग्लिच आ गया था उसमें, तो मैंने दोबारा से शूट किया। Anyways, devils are devils and I'm God's pearl and we all are God's pearl's family, and yeah,
So here I go. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, from my heart. I hope you like the video. So see you in the next video. I'll catch you again. Bye bye.